अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। NG 506 का लेसन नंबर 15 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरिएशंस इन वर्ल्ड इंग्लिशेस लिंग्विस्टिक फीचर्स। अब जी जो वर्ल्ड इंग्लिशेस है वो किस ये टर्म क्या है, इसके अंडर कौन सी वेरिएशंस आती हैं हमारी, जैसे लोकल वैरायटीज़ आती हैं इंग्लिश की जो बन चुकी हुई हैं, जो इतनी वैरायटीज़ आ चुकी हुई हैं ये इस टर्म के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर क्या वेरिएशंस हैं, क्या उसके लिंग्विस्टिक फीचर्स होंगे, वो आज हम स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर 85 फोनोलॉजी। सबसे पहले साउंड्स का जो सिस्टम है इन लोकल इंग्लिशेस में क्या होता है, या हमारी पाकिस्तानी इंग्लिश में क्या है साउंड का सिस्टम, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज़ एन एक्सेंट। एक्सेंट होता क्या है? सिंपल अल्फाज में आपका लबो लहजा आपका एक्सेंट कहलाता है। आप किस वे में इंग्लिश बोल रहे हैं या आप किस वे में उर्दू बोल रहे हैं, वो आपका एक्सेंट कहलाता है। ठीक है। द डिफरेंस आर इन स्ट्रेस एंड रिदम एंड इन सेगमेंटल फीचर्स। हर एक कम्युनिटी का जो होता है एक्सेंट अलग होता है। जैसे कि पाकिस्तानी जब बोलते हैं इंग्लिश उनका एक्सेंट अलग है, जब इंडियन बोलते हैं तो उनका एक्सेंट अलग है, ब्रिटिश का एक्सेंट अलग है, अमेरिकन का एक्सेंट अलग है। तो डिफरेंस क्या होता है इन एक्सेंट में? स्ट्रेस का, रिदम का और सेगमेंटल फीचर्स का। स्ट्रेस क्या होता है कि कौन से वर्ड पे, कौन से साउंड पे हमने कितना ज़ोर देना है, कितना नहीं देना। रिदम क्या होगा हमारे बोलने में, और सेगमेंटल फीचर्स किस तरह हम एक सेंटेंस को प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसके कितने सेगमेंट्स बना रहे हैं, स्ट्रेस का क्या हम कर रहे हैं। तो ये सारा इस हवाले से डिफरेंस होता है एक्सेंट में। ठीक है। एग्जांपल उन्होंने दी है जैसे कि फोटोग्राफी होता है, पर हम क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी। तो ये आ गया ना, हमारा एक्सेंट बीच में आ गया, हमने फ़ोटो अलग कर दिया, ग्राफी अलग कर दिया। ठीक हो गया। स्लेबल टाइम्ड लैंग्वेज। स्लेबल टाइम लैंग्वेज, अब क्या जी स्ट्रेस का क्या सीन होता है? तो सिंपल मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रेस हम उन चीज़ों पे डालते हैं जहाँ जिसको हमने बहुत प्रोमिनेंट करना हो, हमने उस साउंड पे स्ट्रेस डालना होता है जिसको हमने बहुत प्रोमिनेंट करना है। हमने उस वर्ड को बहुत अगर प्रोमिनेंट करना है किसी वर्ड को, हम उस पर स्ट्रेस डालेंगे। तो जितना हम जिस पे स्ट्रेस डालेंगे उस हवाले से वो प्रोनाउंस करते हैं हम। ठीक है। इसके अलावा द प्राइमरी स्ट्रेस गोज विद द वेटियर सिलेबल, के जो अपने अंदर वज़न रखता होगा, जो सिलेबल या जो प्रोनाउंसिएशन अपने अंदर वज़न रखती होगी, स्ट्रेस भी उसी पे डलेगा। स्ट्रेस बेसिकली डलेगा ही उस पे जिस पे हम वज़न डालना चाहते हैं, जिस वर्ड पे हम वज़न डालना चाहते हैं। स्ट्रेस अगर एट रेगुलर इंटरवल, ये MCQs हैं, ये आप देख लें कि स्ट्रेस जो होता है वो एक रेगुलर इंटरवल पे डलता है। हम अपने जब कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें कुछ अल्फाज स्ट्रेस में होते हैं, कुछ अनस्ट्रेस्ड होते हैं, और ये दोनों मिला के एक रेगुलर इंटरवल बनाते हैं, एक रेगुलरिटी, एक रिदम बनाते हैं। ये ठीक हो गया। ये जी इसमें बोला जा रहा है। टॉपिक नंबर 86 फोनोलॉजी 2। अच्छा, नेटिवाइज वेराइटी ऑफ इंग्लिश फॉलो द कन्वेंशन ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन स्ट्रेस असाइनमेंट। के जो नेटिवाइज वेराइटी हो चुकी होती है, जो लोकल वेराइटी हो चुकी होती है, उसमें ज़्यादातर उस कल्चर के लोगों की लोकल लैंग्वेज का जो होता है स्ट्रेस का सिस्टम आता है। ठीक है। स्ट्रेस का सिस्टम आता है। ठीक हो गया। कि जो उनके जैसे हमारे उर्दू लैंग्वेज है, हम इंग्लिश को वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही स्ट्रेस इंग्लिश में डालेंगे जैसे हम उर्दू में डालते होते हैं। इन्फ्लुएंस हमारा उर्दू से ही पड़ रहा है हमारी लोकल इंग्लिश पे। जैसे कि अब आगे उन्होंने मिसाल दी है, बायोलॉजी होता है, हम बायोलॉजी नहीं बोलते, हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो हमने ना बीच में एक ख़ास अंदाज में मुख्तलिफ जो होते हैं फोनोलॉजी पे मुख्तलिफ साउंड्स पे स्ट्रेस डाल दिया। हमने बायो पे डाल दिया, लॉजी पे अलग डाल दिया, हमने दोनों को अलग अलग सिलेबल बना दिए। ठीक हो गया। ये जी होता है। इसके अलावा डिस्टिंक्टिव स्ट्रेस एंड रिदम होता है। दूसरों के स्ट्रेस और दूसरी वैरायटीज़ से या नेटिव वैरायटी से स्ट्रेस और रिदम हमारा अलग होता है। डू नॉट यूज़ स्ट्रेस टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नाउन्स एंड वर्ब्स। स्ट्रेस जो होता है वो इस बात में मदद देता है कि वो ये जाहिर करता है कि कौन सा नाउन है और कौन सा वर्ब है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वर्ड जो होता है वो वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, वो नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इस बात पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह प्रोनाउंस किया जा रहा है, उस पर कैसे स्ट्रेस डाला जा रहा है। तो ये कि हम जो अपने लोकल लैंग्वेज है हम उसमें इतना नहीं इस बात पे ध्यान देते कि
हमने इसको कैसे स्ट्रेस पे डालना है कि ये नाउन बने और कैसे स्ट्रेस डालना है कि ये वर्ब बने, हमें इतना गहराई में नहीं जाना इसमें, ना हम जाते होते हैं। तो ये हो जाता है जी मसला। इसके अलावा नो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रास्टिव स्ट्रेस, डू नॉट यूज़ स्ट्रेस टू फोकस। वही बात हो गई कि हम ज़्यादातर स्ट्रेस को फोकस के लिए नहीं यूज़ करते। स्ट्रेस उसी पे डाला जाता है जिस पे फोकस करना हो, पर हम स्ट्रेस को बेसिकली इस वजह से नहीं यूज़ करते। ठीक है। स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन जो होती है हमारी अलग होती है। हमारी वेरिएशन में जो है वो स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन अलग है। जैसे कि अब प्लम्बर होता है, ये होता है नेटिव वैरायटी में प्लम्बर, हम क्या बोलते हैं प्लम्बर। ये हमारी ज़रा एक्सेंट अलग आ गया, ये हमारी ज़रा आ गई ना, अपनी वैरायटी की बात आ गई, अपना रंग आ गया बीच में। टॉपिक नंबर 87 फोनोलॉजी 3। अब साउंड्स आ गई हैं, ये मैंने नहीं किया। साउंड्स का उन्होंने कहा है कि साउंड्स भी वेरिएशन, हमारी वेरिएशन में अलग है। हमारी लोकल लैंग्वेज में साउंड्स जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं वो अलग है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर प्रोनाउंसिएशन बताया कि अक्सर हम खा भी जाते होते हैं। प्रोनाउंसिएशन लेफ़्ट होता है, हम उसे एंड का टी हम खा जाते होते हैं, हम लेफ़्ट बोलते हैं। तेज़ी में बोलने के चक्कर में ना हम अक्सर खा जाते होते हैं। तो ये भी एक वेरिएशन में हमारी आ जाती होती है चीज़। ठीक है। पिक होता है, पिक्ड होता है बेसिकली, ईडी एंड पे लगा होता है। तो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में हम उसे सही से प्रोनाउंस नहीं करते, हम पिक बोल देते हैं और वो ऐसा ही समझ आता है। इसकी वजह से मतलब बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं समझने में हमारी वैरायटी को। आगे उन्होंने यही बात की हुई है। वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड साउंड्स इन इंग्लिश, ये जी देख लें, ऑल वोवल्स आर वॉइस्ड। कॉन्सोनेंट्स कैन बी वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स आर कॉज्ड बाय वोकल कॉर्ड्स मूविंग। जो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो हमारे जो गले के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो हमारे गला होता है उसके हिलने से, हमारे मुंह के जो सारे अज्जा हैं जो कि बोलने में हमारे काम आते हैं, उसके हिलने से वो वॉइस्ड होते हैं। ठीक है, ये आपने MCQs याद रखने हैं तीनों। अब आगे डिफरेंस देख लें वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स में और अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स में। वॉइस कॉन्सोनेंट्स आर मेड जस्ट विद एयर, जिसमें हम हवा के ज़रिए, हवा बाहर जब हम निकालते हैं अपने मुंह से, जब हम जिस अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंस करने में हवा बाहर निकले तो समझें वो अनवॉइस कॉन्सोनेंट्स हैं। पी टी एस, इसमें सारी बोल के देखें, सारी जो एयर है वो बाहर निकल रही है प्रोनाउंसिएशन के ज़रिए, प्रोनाउंसिएशन के दौरान। तो ये जो जिस प्रोनाउंसिएशन में हवा बाहर निकले समझे वो अनवॉइस कॉन्सोनेंट्स हैं, और जिसमें वॉइस कॉन्सोनेंट्स आर कॉज्ड बाय वोकल कॉर्ड्स मूविंग, और जिसमें हमारे मुंह के अज़्ज़ा हिलते हैं और उनके हिलने से एक अल्फ़ाबेट का साउंड प्रोड्यूस होती है, वो वॉइस कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। बी, डी, जी, वी, थ। ठीक हो गया। अब आप ये कहें कि वो तो सारे हिलने से ही आते हैं, तो उन्होंने एक थ्योरी देनी होती है। सिंपल इसका ये है कि जिन अल्फ़ाबेट्स की एक वाइब्रेशन आपके गले में आपको महसूस हो रही है ना, उसको प्रोनाउंसिएशन करने से एक वाइब्रेशन आपको महसूस हो रही है, तो समझें वो वॉइस कॉन्सोनेंट्स है। और जिसकी नहीं हो रही तो समझें वो अनवॉइस्ड है। ये मैंने आपको सिंपल करके बता दिया है, पर उन्होंने एक बोलना था तो वो आप उसको फॉलो कर लें। अच्छा, अब इन्होंने इधर बोला है क्लियर एंड डार्क एल साउंड्स। एल साउंड्स की जो क्लियर साउंड क्या होती है और डार्क साउंड क्या होती है। क्लियर साउंड वो होती हैं जिसे लाइट वन बोला जाता है, जो कि हल्की सी प्रोनाउंस होती हैं, वो किसी भी वर्ड के शुरू में आती हैं, ये उनकी निशानी होती है। सिंपल अगर आप ये देखें कि वो वर्ड के जो शुरू में आएंगी, प्रोनाउंसिएशन उसकी शुरू में आएगी, तो वो एल की लाइट साउंड होंगी। और अगर वो वर्ड के एंड पे आएंगी एंड वर्ड के एंड पे प्रोनाउंस की जाएंगी तो वो डार्क साउंड होंगी। बस ये सिंपल इतना सा याद रख लें। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि अक्सर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम वो वर्ड तो प्रोनाउंस करते ही करते हैं, हम उसके साथ एक अलग से ही दूसरी साउंड भी अपने से ही अपने एक्सेंट के मुताबिक
डाल देते होते हैं। इंसर्शन ऑफ वोवल इन एस क्लस्टर, मतलब कि स्पोर्ट होता है ना। अब क्या होता है अक्सर हमारे एक्सेंट में, हम स्पोर्ट नहीं बोलते, हम स्पोर्ट बोल देते हैं, आई साथ लगा दिया हमने, या सिपोर्ट बोल देते हैं, या स्पोर्ट बोल देते हैं, या स्पोर्ट बोल देते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही जो देसी एक्सेंट होता है ना वो इस तरह का होता है। तो ये जो अलग से अपनी इंसर्शन कर देना हमने, ये जी ये भी एक हमारी वैरायटी में फीचर होता है इस चीज़ का। स्कूल होता है, हम इस स्कूल बोल देते हैं। तो ये जी सीन होते हैं वेरिएशंस में। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 88 लेक्सिस 1। अब हम वर्ड्स के जो हैं फॉर्मेशन वो पढ़ेंगे कि वर्ड्स जो है ये वैराइटीज़ में जो वेरिएशंस हैं इंग्लिश की अलग से, इनमें ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जी कॉइनेज होता है। कॉइनेज आपको पता है, न्यू वर्ड एक अलग से इन्वेंट कर देना, एक न्यू वर्ड अलग से लैंग्वेज में डाल देना, कॉइनेज कहलाता है। इसके अलावा एडिशन ऑफ अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू एन एग्जिस्टिंग इंग्लिश वर्ड, एक इंग्लिश का नेटिव वर्ड है, हमने उसमें अलग से ही अपने से प्रीफिक्स डाल दिया, सफिक्स डाल दिया, उसे एक नया वर्ड बना दिया। इस तरह भी एक वर्ड फॉर्मेशन होती है, लेक्सिस की फॉर्मेशन होती है लोकल लैंग्वेजेस में। ठीक है। कंपाउंडिंग लोकल कॉन्सेप्ट विद इंग्लिश आइटम्स, के अपने जो लोकल कॉन्सेप्ट हैं, जो हमारे लोकल वर्ड्स हैं, जो हमारी उर्दू के अपने अल्फाज हैं, हमने उनको इंग्लिश के साथ मिला के एक नया वर्ड बना दिया। इस तरह भी आते हैं। ठीक है। एडिंग आ प्रीफिक्स और सुफिक्स, मिसाल के तौर पर टीचर होता है, हमने टीचरस कर दिया, हमने ESS सुफिक्स साथ जोड़ दिया, टीचरस। जीप होता है, GP कर दिया, EY का सुफिक्स डाल दिया। तो ये आपने एक बार सारे आपने एग्जाम्पल्स ज़रूर पढ़नी है सारी, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स वो दे देते होते हैं MCQs में और पूछते हैं जी क्या इसका मीनिंग है या क्या इसमें सुफिक्स लगाया गया है। तो जी आपने MCQ ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है। ये ऐसे सुफिक्स और प्रीफिक्स लगा के न्यू वर्ड्स फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि हमने अफेक्ट होता है, हमने अफेक्ट ही कर दिया। म्यूज़ियम होता है, म्यूजियमाइज कर दिया, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। कंपाउंडिंग के ज़रिए भी वर्ड फॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पर दो वर्ड को मिला दिया जाता है, दो अलग वर्ड्स को मिला दिया जाता है, पील और हेड। पील हेड, अ बाल्ड हेडेड पर्सन, ये जमाइकन इंग्लिश में जी बोला जाता है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स ही हैं, ये आपने पढ़ लेनी होनी है। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बता दिया है, ये भी आपने एक बार पढ़ लेना है। लाठी चार्ज दी, बैटन चार्ज, ये MCQs में आया हुआ है। ठीक है। मैं वही कह रही हूँ कि ये सारी जो है एग्जाम्पल्स ही आपने पढ़नी है एक बार। टॉपिक नंबर 89 लेक्सिस 2। और क्या, बोरोइंग फ्रॉम इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, वही बात होगी कि हम अपनी देसी ज़ुबान से आपने वर्ड बोरो कर लिए इंग्लिश में और उसे लोकल में बना दिया, लोकल लैंग्वेज बना दिया। तो जी इस हवाले से इस चीज़ के ज़रिए भी वर्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे चाय, टी होता है ना, तो हमने चाय का वर्ड ले आए हुए हैं अपनी लोकल इंग्लिश में। ठीक हो गया। करोड़, गुंडाजियम, ये वही पीछे हम पढ़ के आए हैं सारी। इसके अलावा इडियम्स होते हैं, जो इडियम्स उनका कहना है अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स टू यूज़ इडियम्स फ्रॉम द नेटिव इंग्लिश, के एक तो हमारी ना बेकार कोशिश होती है, बहुत बुरी कोशिश होती है कि हम इंग्लिश के जो इडियम्स हैं उसे अपनी जो है प्रोनाउंसिएशन में उसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, अपने एक्सेंट में, अपने लोकल इंग्लिश में उसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। ये एक नाकाम कोशिश है। इसके अलावा अगर हम अपने उर्दू के इडियम्स भी ले लें और उसे ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में, ये भी एक नाकाम कोशिश है, बहुत ही बुरी कोशिश है। तो हम पर करते हैं। ठीक है। टॉपिक नंबर 90 लेक्सिस 3, लेक्सिकल रिपीशन एंड रिडंडेंसी, मतलब अक्सर ये होता है कि हम अपने जो लोकल इंग्लिश में क्या करते हैं, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे ही सेल्स डिफरेंट थिंग्स। अब ये तो हमारी उर्दू का देखें ना, ये हमारे उर्दू का बीच में आ रहा है रंग, ये तरह तरह की चीज़ें बेचता है, हमने उसी को ट्रांसलेट किया ना इंग्लिश में। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि हम रिपीशन बहुत करते हैं अपने लोकल इंग्लिश में। हम एक ही वर्ड को, जिसका कोई वो जैसे कहते हैं ना ज़रूरत नहीं है उसे रिपीट करने की, पर क्या है कि हमारी लोकल है और लोकल में हम ऐसे बोलते हैं, तो
जी ये चीज़ आती है फिर लोकल चीज़ों में, लोकल इंग्लिश में। ही सेज डिफरेंट थिंग्स, शी कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, उसने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। ठीक है, इसके अलावा रीडुप्लीकेशन करते हैं हम अपनी लोकल इंग्लिश में, द यूज़ ऑफ डबल वर्ड फॉर वन, के एक ही मतलब है उसी के लिए हमने दो अलग अलग अल्फाज यूज़ कर लिए और एक ही जुमले में। फ्लावर बुकेट, यंग किड, कोस्ट प्राइस, कोस्ट का भी वही मतलब होता है, प्राइस का भी वही मतलब होता है, पर ये है कि हमने उसी एक ही जुमले में इस दोनों को यूज़ कर लिया। ये हमारी लोकल इंग्लिश का एक फ़ीचर है। मिसाल के तौर पर अब आगे देख लें, एवर ग्रोइंग एंड एवर इंक्रीजिंग स्पीडिंग ट्रैफिक। एवर ग्रोइंग का भी वही मतलब होता है, एवर इंक्रीजिंग का भी एक ही मतलब होता है, पर हमने बात में ज़रा ज़ोर डालने के लिए और हमारा थोड़ा लोकल इंग्लिश है ये, तो ये चीज़ ज़रूरी है इसमें। विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिफ़िकल्टी, ऑब्स्ट्रक्शन का भी वही मतलब है, डिफ़िकल्टी का भी वही मतलब है। ठीक है, फैटिक रीडुप्लीकेशन भी हम करते हैं। फैटिक क्या होता है कि मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता और ये बस राइम के लिए हम बोलते हैं, जैसे अल्फाज मुहमिल होते हैं ना, ये बिल्कुल वही चीज़ है कि फैटिक रीडुप्लीकेशन कर दिया। म्यूज़िक, चाय शाय, ये जो शाय साथ में लग गया ना, ये फैटिक रीडुप्लीकेशन है। ठीक है, साउथ एशियन लेक्सिस इन नेटिव इंग्लिश, इसमें जी देख लें, ये मिसाल ही है। चिट का मतलब है अ नोट, टिफ़िन का मतलब है स्नैक, और स्मॉल बॉक्स, ये सारे MCQs में आए हुए हैं, तो ये जी आपने देख लेने हैं। इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन ये आपने ये वॉइस्ड और अनवॉइस्ड जो है इसका डिफरेंस याद रखना है आपने। ठीक है, और ये एल की जो क्लियर साउंड है और एल की जो डार्क साउंड है, इसका डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ना कि किन तरीक़ों से जी लोकल इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन होती है, ये 3 तरीके आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये भी तरीके याद रखने हैं कि जो रीडुप्लीकेशन होती है, रिपीशन होती है, ये भी तरीके ही हैं। बस जी इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।